बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर वाइज सेल अगर एनुअली पूरे साल का डाटा है उसको किस तरह से हम अलग शीट में कैलकुलेट करेंगे, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास डेट, इनवाइस, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिया हुआ है। ये पूरे हमारे पास साल का डाटा आ रहा है। अब इसको डिस्प्ले इस तरह करना है, हर मंथ वाइज अमाउंट और फिर क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च के बाद जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका टोटल आ जाए। तो डिस्प्ले के लिए एक शीट अलग से प्लस करके ऐड करेंगे यहाँ पे। अब फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, और इसके साथ हम यूनिक नेम उठाने, यूनिक फंक्शन करेंगे। शीट में आएंगे, ऑल कॉलम सिलेक्ट प्रोडक्ट का और एंटर। तो यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी और इसी के साथ अब हमें हर फर्स्ट डेट चाहिए मंथ की और 12 तक, दिसंबर तक, यानी जैन से दिसंबर। तो फर्स्ट तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इफ़ कंट्रोल सी कॉपी, अगर ये बराबर 0 हो, कॉमा तो ब्लैंक, नहीं तो कंट्रोल वी इसको चलाएं। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा ब्लैंक आ रहा था 0 वो नहीं आएगा। अब फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ, अब इसके लिए डेट फार्मूला इस तरह से लगाएंगे। यहाँ ईयर आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट में 1 से 12 मंथ तक हमें चाहिए हर मंथ की फर्स्ट डेट। तो कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 ऐड करेंगे और फिर हर मंथ की फर्स्ट के लिए कॉमा के बाद डे 1 एंटर, और फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट हैश, डेट फॉर्मेट। इसके अलावा अब डेट हमें नॉर्मल रखना है, यहाँ से फार्मूला रिमूव हो जाए तो यहाँ कॉपी करेंगे, पेस्ट वैल्यू, और इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए कंट्रोल 1 कस्टम, और यहाँ देखें अभी ये वाला फॉर्मेट डेट, मंथ और वाई, हमें सिर्फ मंथ रखना है और मंथ इस वाले ऑप्शन से ही रखना है, क्योंकि जो डेट कॉलम होगा हमारा डेटा एंट्री वाली शीट उसमें ये डेट से ही कैलकुलेट होगा, लेकिन डिस्प्ले सिर्फ मंथ हो रहा है। तो इस टैब जो मैं बता रहा हूँ वो इसी तरह से आपने फॉलो करना है। यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर डेट आपकी चेंज हो गई, मंथ में है ये फुल डेट ऑप्शन, लेकिन डिस्प्ले जो है वो हमने इसको मंथ टैक्स की तरह किया हुआ है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, इससे पहले हम एक और काम करेंगे लास्ट में, क्योंकि क्वार्टर वाइज हमने टोटल करना है तो उसका तरीका भी मैं बताऊंगा। प्रोडक्ट आपकी जितनी भी होंगी यूनिक से आपने प्रोडक्ट्स नेम उठा लिए। अब इक्वल सम इफ्स, इसमें सम रेंज होगी पहले, तो शीट 1 पे जाएंगे, ऑल अमाउंट चाहिए हमें, तो अमाउंट कॉलम फर्स्ट सिलेक्ट F4 कॉमा क्राइटेरिया रेंज, प्रोडक्ट को देखना है, फिर ऑल कॉलम प्रोडक्ट F4, फिर कॉमा कौन सी प्रोडक्ट, क्राइटेरिया 1, शीट में आएंगे अपना ये वाली प्रोडक्ट, इसको 3 टाइम F4 कॉलम वाइज फिक्स, फिर कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज 2, अब डेट ऑप्शन पे काम करना है तो ऑल कॉलम डेट F4 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर और इक्वल और इन्वर्टेड कॉमा और एंड %। अब क्राइटेरिया 2 क्या होगा, एंड %, ये वाला सेल जो डेट सेल है हमारा, और इसे हम रो वाइज फिक्स करेंगे। इधर ड्रैग नहीं हो लेकिन आगे हेडिंग्स के लिए ड्रैग हो जाए, तो रो वाइज एब्सोल्यूट, और फिर कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 3 अगेन शीट 1 ऑल कॉलम डेट F4 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड % ई डेट, मंथ की लास्ट डेट कैलकुलेट करने के लिए ई डेट लगाते हैं एंड के साथ, ई डेट फंक्शन ब्रैकेट ओपन, कौन सी मंथ की लास्ट, इसी मंथ की, 2 दफ़ा F4 रो वाइज फिक्स, और यहाँ पर कॉमा के बाद मंथ 1 आ जाएगा, ई डेट कर देंगे यहाँ पर किलोस, क्राइटेरिया रेंज 3 तक, ये हमें डेट और प्रोडक्ट नेम के हिसाब से डाटा चाहिए था, तो डेट फर्स्ट हमने अमाउंट सेलेक्ट करा और फिर कौन से प्रोडक्ट का, इस वाले प्रोडक्ट का देखना था रिकॉर्ड, बाकी डेट के लिए ये ऑप्शन हमने ऐड कर लिए। यहाँ पर इंटर करके अप्लाई करके चेक करेंगे, इंटर। अब 0 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ गलती हमने ये करी है, यूनिक में हमने ऑल कॉलम रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया था हेडिंग से, तो हेडिंग प्रोडक्ट वो भी इधर ऐड हो गई। तो हमें डाटा से स्टार्ट करना है, फर्स्ट
जहाँ सेल आ रहा है प्रोडक्ट नेम यहाँ क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और फिर इसी तरह सेम इसके लिए भी यही स्टेप कंटिन्यू करना है। फर्स्ट जहाँ से नेम स्टार्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और एंटर। जैसे ये चेंज होगा नेम फर्स्ट हमारा आ गया, उसका टोटल अमाउंट आ गया लैपटॉप का जनवरी सेल रिकॉर्ड। अब हमें क्वांटिटी चाहिए तो मैंने अमाउंट से कैलकुलेट करना था, कॉलम अमाउंट फर्स्ट सेलेक्ट करा था सम इफ के बाद। अगर क्वांटिटी चाहिए तो आप क्वांटिटी उठा सकते हैं, ये आपकी कंपनी के सिनेरियो के हिसाब से होगा, जो आपसे कहा जाएगा वो आपने सेलेक्ट करना है। बस इसकी जगह पर जो कॉलम जी अमाउंट होगा यहाँ से आपने जाना है क्वांटिटी के लिए ऑल क्वांटिटी सेलेक्ट। तो लैपटॉप की जनवरी में 10 क्वांटिटी सेल हुई हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने समझाने के लिए आपको चेंज करके दिखाया है। अब बाकी चीज़ें हमारी क्या हो गई, प्रोडक्ट नेम 3 थी, यही रिपीट हो रही थी। यहाँ देखें लैपटॉप माउस कीबोर्ड, लैपटॉप माउस कीबोर्ड, इसको जो है इसी तरह से हमने कंटिन्यू आगे रिपीट किया हुआ है। अब ये फार्मूला हमारा कंट्रोल D भी कर सकते हैं सिलेक्ट के साथ, शिफ्ट दबा के कंट्रोल D, और फिर लास्ट तक शिफ्ट राइट एरो से सिलेक्ट, कंट्रोल R फॉर राइट फिल। अब अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। अब टोटल की अगर हम बात करें, देखें ये टोटल हमारा फिगर आ रहा है अमाउंट का। अगर हम इसका सम करते हैं डायरेक्ट अपनी डाटा वाली शीट में तो क्या यही आंसर आएगा हमारा, इसको चेक कर लेते हैं हम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब देखें यहाँ पे जो फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया था पूरे मंथ वाइज रिकॉर्ड में हमारी वही सेल्स आ रही थी ऑल सेलेक्ट से, जो हमारी मेन डेटा एंट्री वाली शीट में आ रही है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, हम क्वार्टर वाइज अगर चाह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट आए तो हर मंथ का फर्स्ट क्वार्टर 3 मंथ का होता है। इसका जूम आप कम करें, हर मंथ से पहले एक यहाँ पर कॉलम ऐड, तो ये काम थोड़ा सा मैनुअल होगा जो आपको करना होगा। तो ये क्वार्टर के लिए आपने काम करना है इंसर्ट। तो ये मैंने लास्ट में इसीलिए कहा था कि मैं आपको बताऊंगा ताकि ये आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अब यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये हो गया। अब इसका डाटा सेलेक्ट करें ऑल, और फिर आप कंट्रोल G करेंगे स्पेशल, यहाँ से जाएंगे ब्लैंक, ओके देखें अब ब्लैंक हो गया, और ऑल्टर इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा क्वार्टर वाइज। हो गई ट्रिक, काम कर गई हमारी, ठीक है जी। देखें आप ये अब जितनी भी प्रोडक्ट होंगी आप उसका क्वार्टर वाइज सेल्स रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ से इसको जो है थोड़ा सा फॉर्मेट में लेना है, ऑल हेडिंग्स का कलर ये रख लेते हैं, और यहाँ से इसका कलर जो है वाइट, और जो क्वार्टर वाइज सेल्स हमारी आ रही है इसका कलर जो होगा वो हम यहाँ से ग्रीन रख लेते हैं। सेम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करेंगे यहाँ से 1 टाइम डबल क्लिक, बल्कि क्योंकि जितनी दफ़ा भी हमारे पास ये आ रहा है इसको हमने ऑल क्वार्टर को इसी तरह से डिस्प्ले में लेना है, ऑल क्वार्टर्स और लास्ट क्वार्टर्स, और टोटल इनकी ओवरऑल सेल चाहिए क्वार्टर वाइज। तो यहाँ पर क्वार्टर, इसमें फिर हम इक्वल करेंगे फर्स्ट क्वार्टर, जितने भी क्वार्टर वाले सेल आ रहे हैं फर्स्ट रो में ऑल सेलेक्ट और एंटर और ड्रैग। तो हर प्रोडक्ट का पूरे कंप्लीट ईयर में क्या सेल रिकॉर्ड रहा है वो आपका टोटल हो जाएगा लास्ट के अंदर। अब देखें सिंपल और हेल्पफुल। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आपकी होंगी उसकी एक लिस्ट आपकी इजीली बना के यूनिक से आप उनको क्वार्टर वाइज सेल रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। आप कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करके लाजमी बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ ग्रुप में सोशल मीडिया पर इसको लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।